जय श्री राम। श्री सीताराम। सभी राम भक्तों को सादर जय जय श्री राम। भक्तों, आज इसके पहले एपिसोड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामात्यम के प्रथम अध्याय का 24 श्लोक अर्थ सहित व्याख्या किया गया था और आप सभी श्रोताजनों को सुलभ श्रवण के लिए उपलब्ध कराया गया था। उसी क्रम में आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामात्यम के प्रथम अध्याय के 24 श्लोक से लेकर जब तक प्रथम अध्याय समाप्त ना हो जाए तब तक आज पूर्ण रूप से अर्थ सहित व्याख्या की जाएगी। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय जय श्री राम। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम्। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीत्यस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशान यंत्रितः अनार्द्रित्य अस्दगाथा शक्त बुद्धि ही प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन आसक्त गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही वर्ताव करने लगता है। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुतु द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः च नरो अच्युतः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिससे सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयात्सु यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुता च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मोश विष्णुवाख्य शरीर भेदई विश्वं सृजत्यात्ति च पाति यश्च तामादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है।
यो नामा जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परं स्यात्। वेदांति विद्य ही स्वरुचा प्रकाशः सावीक्षते सर्व पुराण वेद्यैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे चा द्विजशतमाः नवाहां खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। विप्रों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यास्तु श्रीरामचरितं शुभम् सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्रे माघे कार्तिके च सीते पक्षे च वाचे नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रियन्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण मादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दैनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलियुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तू घोरे कलियुगे द्विजा ता एव कृत्यास्य न कलिबार्धते हितान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कालिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलियुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म सुमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है।
ऊर्जे माघे सिते पच्छे चैत्रे चा द्विजसात्माः यस्य श्रवण मात्रेण सौदाशोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदाशो राक्षसीं तनुम् रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। सौदाश ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यसत्वेत छिणु याद भक्त्या राम भक्ति परायणः सामुच्यते महापापैः पुरुषाः पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इत श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारदसन कुमार संवादे रामायण महामात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महामात्यम विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राम, श्री सीताराम हनुमान। अब आपको जल्द ही वाल्मीकि रामायण महामात्म्य के द्वितीय अध्याय के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।